जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। सुंदर कांड का पाठ, पंचम सोपान। बहुत प्यारा संवाद। आज के संवाद में सुने। आज लंका में विभीषण जी अपने भाई को बहुत समझाते हैं, रावण को, लेकिन रावण की बुद्धि को बुद्धि बनी हुई है। जैसी होनी है वैसी ही बुद्धि हो गई है। और विस्तार से आपको सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। कल के पाठ में प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा दी और समुद्र के उस पार जा पहुंचे। वानर सेना सुंदर सुंदर प्रभु ने आज्ञा दिया और सब फल खाने लगे। बहुत प्यारा संवाद। आगे संवाद आज सुने। और आज आपको सुनाएंगे, बहुत प्यारा गीत है। पहले भी हमने वीडियो बनाया है रामायण पढ़ के उस धुन पे, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, देखा है, कई बार सुना है, कमेंट भी किया है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लगा भैया, उन सभी का बहुत बहुत आभार है। जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उस भजन पर रामायण पढ़ा है, हर वीडियो को सब लोगों ने देखा है, सुना है और कमेंट भी किया है। बहुत बहुत आभार भैया। आज उसी धुन पे हम आपको रामायण फिर से पढ़ के सुनाएंगे। विस्तार से सुने आज। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बाबा कहते हैं, उहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्राह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। बाबा कहते हैं, वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासो दो तय बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूती सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। बाबा कहते हैं, सब आपस में बात करते हैं कि जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर आज मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राह से जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सहरी सन परिहर हो, मोरे कहाती हित ही धर हो। बाबा कहते हैं, आज मंदोदरी
एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पकी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मंदोदरी कहती है, नाथ समझत जासु दूत कई करनी, समझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चरधनी, स्रवहि गर्भ रजनी चरघनी, तासो नारी निज सचिव बुलाई, पठवाऊ कांत जो चाहूं भलाई। बाबा कहते हैं, आज हाथ जोड़कर मंदोदरी कहती कि हे नाथ, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही सुमिरन आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। हे नाथ, तव कुल कामाल विपिन दुख दाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु आज कीने। मंदोदरी कहती है, नाथ सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने आई है, दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, राम बान गण सरिस रामा, निकर निशाचर भेकसिया रामा, जब लगी ग्रसत नाव तब लगी रामा, जतनु करहु तजी टेकसिया रामा। आज मंदोदरी कहती है, हे नाथ, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। हे नाथ, तब तक उपाय कर लीजिए, हट छोड़ दीजिए। मंदोदरी बार बार समझा रही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, श्रवण सुनी सठ ताकरि वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। बाबा कहते हैं, मंदोदरी जब बार बार समझाती है तो रावण कहता है, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। बाबा कहते हैं, रावण कहता है,
जो आवै मरकट कट काई, जियाए बेचारे निश्चर खाई। कंपाई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी बढ़ियासा। बाबा कहते हैं, रावण कहता है यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उससे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। असकाए भी हंसी ताही उरलाई, चले सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कांत पर विधि विपरीता। बाबा कहते हैं रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बोझे सि सचिव उचित मत कहा हो, ते सब हंसे मस्त करी रहा हो। बाबा कहते हैं आज जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हो सर जीते हो सुरासुर, तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सब जब सलाह पूछता है रावण तो कहता है, सब बोले हैं कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। वानर और मनुष्य किस गिनती में है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सचिव वैद गुर तीन जो रामा, प्रिय बोलहि भय आस सिय रामा। राज धर्म तन तीन कर रामा, होई बेगी नास सिय रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि बहुत सुंदर इस दोहा का अर्थ बता रहे हैं कि मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता की, भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सोहाती कहने लगते हैं। नहीं कहते हैं कि बहुत लोग मुंह देखकर करते हैं, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे जैसी बात, हमारे मुंह पर हमारे जैसी बात। ठकुर सोहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंत्री वही सही है जो राजा को उसको देख लेता है कि जिस बात में राजा की
हानि है, राज्य का हानि है। तो मंत्री जो सच्चा मंत्री होगा, वो राजा भले ही नाराज हो जाए लेकिन अपनी बात पर वो अड़ा रहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सच्चा मंत्री होता है। वैद्य जो डॉक्टर होगा, सच्चा जो डॉक्टर होगा, जो ठीक ही करना चाहता है तुमको, वो तुम्हारे दर्द भले हो लेकिन वही हाथ पकड़ेगा जहाँ पे आपका दर्द है, वो पकड़ लेगा और कहेगा भले तुमको तकलीफ है लेकिन वो तुमको ठीक करके ही छोड़ेगा। गुरु, सच्चा जो गुरु होगा, वो ऐसा वचन बोलेगा, आपको भले ही लग जाए या थोड़ी देर के लिए भले ही आपको लगे कि हमारे लिए कड़वे वचन, कहते हैं ना जो कड़वे वचन होते कुछ, लेकिन वो कड़वे वचन भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो कड़ू लगते हैं लेकिन बाद में उनकी जो प्रभाव आता है, बाद में जब वो वचन निकल के आते हैं तब उनसे ऐसा लगता है कि ये गुरु ने जो वचन कहा था ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी ने जब श्राप की बात, अपने पति की बात यही कहा, जब भगवान के चरणों की धूल मिली तब यही कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। परम अनुग्रह मानती है, कहती बहुत अच्छा हुआ, मुनि ने जो श्राप न दिया होता तो आज भगवान के दर्शन न हुए होते, चरणों का स्पर्श न हुआ होता। तो वे सच्चे गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये तीन, ये दे अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कर कर प्रिय बोलते हैं। हित की बात ये तीनों नहीं करते हैं, केवल प्रिय बोलते हैं, मुंह देखी करते हैं। ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वो गुरु आपको कभी आगे नहीं ले जा सकता। और डॉक्टर जो मुंह देखी करेगा, गुरु जो मुंह देखी करेगा या डॉक्टर मुंह देखी करेगा या मंत्री मुंह देखी करेगा, ये तीनों सही नहीं है। वही ये दुआ बता रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सोई रावण कहूँ बने सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और पुनि सिर नाए, बैठ निज आसन, बोला बचन, पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मते अनुरूप कहाँ हित ताता। फिर वह सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण जी कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजाओ चौथी के चंद किनाई। विभीषण जी कहते हैं, नाथ, जो मनुष्य अपना कल्याण
सुंदर यश, सुबुद्धि, सुबुद्धि और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे जो अपना कल्याण चाहता है। 14 भुवन एक पति होई, पुत्र द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ अल्प लोभ भल कहाई न को। बाबा कहते हैं विभीषण जी बोले, हे नाथ, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ ना हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विभीषण जी कहते हैं, नाथ, काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिया रामा। सब परिहरि रघुबीर रामा, भजहु भजहि जहि संत सिया रामा। विभीषण जी कहते हैं, नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।